हेलो फ्रेंड्स, यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और असमीका में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है या असमीका को हल करने का इफेक्टिव तरीका सीखना चाहते हैं जो कम से कम टाइम में सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर दे, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि असमीका का यूज बाकी के टॉपिक्स में बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपको कम से कम टाइम लगे तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। देखिए, इसमें अपन 0 to IIT हीरो मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और IIT एडवांस लेवल तक जाते हैं। और सर वीडियो देख लिया फिर, तो इसके साथ देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए डीपीपी मिलती है। सर डीपीपी करेंगे उसमें डाउट आएगा। डाउट्स के लिए मंडे को 8:15 बजे फ्री लाइव क्लास होती है जिसमें आप अपने पूरे डाउट्स पूछ सकते हैं। उसका डिटेल वीडियो के अंत में मिल जाएगा। और आज का अपना टॉपिक है असमीका का लेक्चर नंबर 3, जिसमें अपन देखेंगे वेवी कर्व मेथड। इस मेथड को इस प्रकार से मॉडिफाई किया है कि बच्चों को कम से कम टाइम लगे तथा डाउट्स भी कम से कम हो और गलती होने का चांस भी सबसे कम हो। तो देखिए असमीका को हल करने का व्यापक तरीका। इसमें दो चीजें होंगी कि एक तो हल कैसे करना है, दूसरा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं या ये दिमाग में कैसे आया। तो बच्चे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे है वो ये है कि हल कैसे करना है। अगर पहली बार में आप ये समझ गए तो बहुत बढ़िया है, और जब आप दूसरी बार देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्लियर है? तो बिल्कुल ध्यान से देख लो एक बार। हो सकता है ये सबसे बेस्ट मेथड आपको लगे, पर वो तब लगेगा जब आप समझने की कोशिश करोगे। अदरवाइज यहीं से भाग जाओ, कोई फायदा नहीं है। अगर सीखना चाहते हो तो आराम से 2 वीडियो है, देख लो, काम हो जाएगा पूरा। कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, कितना भी टफ, पर वो तब जब आप समझने की कोशिश करोगे। तो अदरवाइज चले जाओ भाई, कोई फायदा नहीं होने वाला। जो आपने देख रखा है उसमें कंफ्यूज होकर वो भी गलत कर दोगे। बस मैं इतना बोलूंगा, जाने से पहले ये क्वेश्चन कर लो सो दैट आपको पता चल जाए कि आपको आता है या नहीं आता। चलो तो शुरू करते हैं। तो देखो स्टेप वाइज सोल्व करेंगे अपन। मानक रूप में लिखे। तो मानक रूप क्या होता है? तो देखो इसमें अपना खुद का है बाईं ओर रेखिक गुणनखंड। अब रेखिक क्या होता है ये बात अपन समझ चुके हैं। रेखिक कैसा होता है? ax + b, और उसकी घात कुछ भी आ सकता है। तो एक तरफ मतलब लेफ्ट में क्या रखना है? रेखिक गुणनखंड, तथा दाईं ओर शून्य हो, मतलब दूसरी तरफ क्या रखना है? शून्य। मतलब एक तरफ तो क्या होना चाहिए बच्चे? रेखिक गुणनखंड, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? शून्य। ये बात क्लियर है? तो बाईं ओर रेखिक गुणनखंड। रेखिक गुणनखंड ऐसे होते हैं, इसकी घात n कुछ भी हो सकती है, और दाईं ओर शून्य हो, कि राइट में 0 और लेफ्ट में लीनियर फैक्टर होने चाहिए। क्लियर है? तो ये अपना मानक रूप होगा। तो बताओ इसमें क्या है? ये रेखिक गुणनखंड समझ आ रहा है? 2 - x का होल स्क्वायर, मतलब x की अधिकतम घात एक ही तो है। हाँ, ऊपर घात कुछ भी हो सकती है। ये भी रेखिक गुणनखंड है, ये भी रेखिक गुणनखंड है, 5 - 2x, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मानक रूप में। ये क्या मानक रूप में? तो इधर रेखिक गुणनखंड है, इधर 0 है, तो ये तो मानक रूप में। क्या ये मानक रूप में है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर देखो ना तो इधर 0 है और ना ही इधर रेखिक गुणनखंड है। इसको मानक रूप में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदले बच्चे? इधर 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनाए? x² - 4 > 0। इस 4 को इधर लेके चले गए, इस 4 को इधर लेके चले गए। ये बात कल सीखा था अपन ने। अब क्या करना है बच्चे? इसके गुणनखंड करने। तो इसके गुणनखंड देखो a² - b² से हो जाएंगे क्या बच्चे? इतना तो आता है क्या कि 4 को क्या लिख दोगे? 2 का स्क्वायर। तो 4 को क्या लिख दोगे? 2 का स्क्वायर। तो इसलिए x² - 2 का स्क्वायर > 0। तो a² - b²। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है x + 2 a + b a - b, a + b a - b > 0। क्या अब ये मानक रूप में है? क्या अब ये मानक रूप में है? तो ध्यान से सुनो, ये गुणनखंड रेखिक, ये गुणनखंड रेखिक, तो रेखिक गुणनखंड है और एक तरफ 0 है, तो बिल्कुल ये मानक रूप में है। तो ये अपना मानक रूप आ गया। तो देखो बच्चे,
या तो मानक रूप में दिया जाएगा जैसे ये दिया गया है, या फिर अपने को मानक रूप में लाना पड़ेगा जैसे इसको लाएं कि एक तरफ 0 दूसरी तरफ गुणनखंड। तो ये मानक रूप तो सब ले आएंगे क्या, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो पहले मानक रूप में लाएंगे। तो इस बात, ये तो बात क्लियर है, ये बात तो अपनी क्लियर है कि ये मानक रूप है। अब अपन चलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्लियर होना चाहिए बिल्कुल पूरा, बिल्कुल सर ठीक है। 2 पे चलते हैं। 2 पे क्या बोला, संख्या रेखा पे क्रिटिकल पॉइंट्स को दर्शाएं। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल हिंदी क्रांतिक बिंदु बोल सकते हो, बाकी यही नाम ज्यादातर निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं सर, जहां पर अंश या हर शून्य हो, ऐसे बिंदु जहां पे अंश का मान 0 हो जाए या हर का मान 0 हो जाए, या तो अंश 0 हो जाए या तो हर 0 हो जाए। तो अंश तो क्या लिखा हुआ था वो बताओ, 2 - x का होल स्क्वायर, x + 7 का होल क्यूब, और क्या था 5 - 2x < 0। ये लिखा हुआ था क्या बच्चे, देखो ये लिखा था 2 - x का होल स्क्वायर, x + 7 5 - 2x। और दूसरा ये अपना आया था, तो एक तो एग्जांपल ये था, दूसरा अपना ये था x + 2 x - 2 > 0। ये एक एग्जांपल था, ये एक एग्जांपल था। अब अपने को क्या करना है दूसरे स्टेप में कि संख्या रेखा पे क्रिटिकल पॉइंट्स को दर्शाएं। संख्या रेखा पे क्रिटिकल पॉइंट्स, अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स दिखाने जाएं तो बताओ ये 0 कहां होता है, ये 0 कहां होता है, इसका मान 0 कहां होगा -2 पे, इसका मान 0 कहां होगा 2 पे। ये बात क्लियर है। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, ये जहां 0 हो -2, ये जहां 0 हो वो 2। ये बात क्लियर है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखें तो, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखें तो, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बच्चे, ये 0 कहां हो रहा है, ये 0 कहां हो रहा है 2 पर, तो यहां कहीं 2। ये 0 कहां हो रहा है बच्चे, ये 0 देखो, ये 0 कहां हो रहा है -7 पर, कहां हो रहा है -7। अब -7 किधर आएगा, इधर ही तो आएगा। संख्या रेखा बनाइए तो -7 क्या आएगा, इधर आएगा। इसके बाद ये 0 कहां हो रहा है बच्चे, नीचे वाला, नीचे वाला 0 कहां हो रहा है, देखो सर इसको 0 करो, 5 - 2x = 0, तो x का मान कितना आ गया, 2x = 5 हो गया सर, तो x का मान 5/2। तो बच्चे ये 0 कहां हो रहा है 5/2, तो 5/2 2.5 इधर ही आएगा क्या। तो ये इसके क्रिटिकल, जहां पे या तो अंश 0 हो जाए या तो हर 0 हो जाए, तो क्रिटिकल पॉइंट समझ गए क्या, जहां पे या तो अंश 0 हो या तो हर 0 हो। ये बात निकाल लेंगे, आराम से निकाल के संख्या रेखा पे दिखा देंगे क्या, बिल्कुल दिखा देंगे सर। अब क्या बोला है, जो समबार आए, देखो स्टक नहीं है भाई, जो समबार आए, सम जानते हैं क्या, अरे 2 बार 4 बार 6 बार, सम बार आए, जो सम बार आए, सम बार 2 बार आए 3 बार आए 2 बार 4 बार 6 बार, जो सम बार आए उस पर क्रॉस चिन्ह लगाए। जो सम बार आया है उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क्रॉस कौन आया सम बार, देखो x - 2 कितनी बार आया, 2 बार, होल स्क्वायर है ना, तो 2 बार आया, ये 2 बार आया, 2 कैसा होता है सम, इसलिए इस पे क्रॉस लगाना है। और ये कितनी बार आया 3, तो ये तो विषम बार है, इस पे क्रॉस नहीं लगेगा। ये कितनी बार आया, पावर कितनी भी नहीं दी, मतलब 1 है, तो ये भी क्या आया विषम बार है, तो इस पे भी कोई क्रॉस नहीं लगेगा। तो उस पे क्रॉस चिन्ह लगाना है जो कितनी बार आया हो, सम बार आया हो, 2 बार 4 बार 6 बार। क्लियर है बात, जो सम संख्या में आया हो उस पे क्रॉस लगाना है। या ऐसे बोल दो, जिस गुणनखंड की घात सम संख्या हो उस पे क्रॉस लगा देना है। तो ये क्रॉस लगाना समझ में आ गया क्या, ये क्रॉस लगाना समझ में आ गया क्या। और इधर तो ये एक बार ही आए दोनों, तो कोई क्रॉस नहीं लगेगा। और सर कर क्या रहे हो, बिल्कुल ये सोच में आना चाहिए अगर अपन IIT की पढ़ रहे हैं तो। क्यों, क्योंकि अक्सर अपन ऐसे नहीं पढ़ते, पर अभी तुम हो बच्चे, बिल्कुल जिनको ये टॉपिक नहीं आ रहा तो वो एकदम अपने आप को बच्चा समझे और पहले ये सीखें कि करना क्या है, क्यों करना है, ये बाद में देखेंगे। पहले अभी ये समझे कि सर बता क्या रहे हैं। क्लियर है ये बात।
तो इसलिए जो बोला जा रहा है ध्यान से सुन लो। अभी तुम क्वेश्चन करने लगे ना, सर क्यों कर रहे हो ये, क्या करोगे सर, आचार डालोगे क्या, नहीं, पूरा ही करेंगे ना। ध्यान से सुनो, क्या बोला, पहला स्टेप क्या बोला, वापस देख लो जिनके दिमाग में कुछ डाउट चल रहे थे। मानक रूप क्लियर है, ये आराम से समझ में आया था, नहीं आए तो वापस जाके वीडियो सुनो। और दूसरा क्या बोला कि संख्या रेखा पे क्रिटिकल पॉइंट्स को दर्शाएं। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, जहां पे या तो अंश जीरो हो रहा हो या तो हर, मतलब कोई ना कोई ब्रैकेट जहां पे जीरो हो रहा, मतलब ब्रैकेट को देख लो जहां पे जीरो हो रहा हो वो क्रिटिकल पॉइंट्स वो दर्शा दिए, इसके भी दर्शा दिए। अब बच्चे क्या करना है, जो सम बार आया है, सम बार आया है मतलब 2 बार 4 बार 6 बार इस टाइप का आया है, मतलब जिस ब्रैकेट की घात सम संख्या है उस पे क्रॉस चिन्ह लगा दो। क्यों करा वो समझाएंगे, आराम से समझाएंगे, अभी क्रॉस चिन्ह लगा दो। क्लियर है, तो ये संख्या रेखा बन गई इसकी, ये इसकी बन गई। क्लियर है, तो ये चले आगे स्टेप नंबर 3 पे चलें। बिल्कुल सर, चलो तो अब क्या करना है पहले अपन लिख लेते हैं। अभी तक अपने पास क्या आ चुका है, 2 - x का होल स्क्वायर आ चुका है, ये तो x + 7, ये तो क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं सो दैट थोड़ा सा और फीलिंग आता रहे अपने को। ये लेस देन 0 था और इधर आया था अपना x + 2 x-। अब बच्चे मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं, ये अपन यहां तक आ चुके थे, यहां तक अपन आ चुके थे, इस पे क्रॉस चिन्ह लगा दी, यहां तक अपन आ गए थे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस असमीका को हल करने का मतलब क्या है, कि क्या पूछना चाहता है, पूछना क्या चाहता है ये, तो पूछना ये चाहता है कि सर x के ऐसे मान बताओ जहां पे ये पूरा लेस देन 0 हो। क्या, ध्यान से सुनना, x के ऐसे मान बताओ जहां पे इसका मान लेस देन 0। लेस देन 0 क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो इनका गुणा भाग है ये क्या हो, लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। ये क्या पूछना चाह रहा है कि x के ऐसे मान बताओ जहां पे ये पूरा क्या हो जाए बच्चे, ऋणात्मक हो जाए। तो इसको हल करने का मतलब ये है कि x के ऐसे मान बता दो जहां पे इसका मान क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। और इसको हल करने का मतलब क्या है, सर x के ऐसे मान बता दो जहां पे ये क्या हो, धनात्मक, देखो दिस ग्रेटर देन 0, तो ये धनात्मक हो। तो ये पूछना क्या चाहता है, ये अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्या पूछना चाहता है कि x के सर ऐसे मान बताओ जहां पर ये ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक हो। इस असमीका को हल करने का मतलब है, ये पूछ रहा है x के ऐसे मान बताओ जहां पे ये धनात्मक हो, और इसमें क्या पूछना चाह रहा है, जहां पे ये ऋणात्मक हो। और अब मैं छोटा सा एक लॉजिक देता हूं। अब आप ये समझ गए होंगे कि मैंने एक तरफ 0 क्यों बनाया था, सो दैट अपन ये धनात्मक ऋणात्मक वाली बात बोल पाए। अच्छा, इसलिए कर रहे थे वो मानक रूप, बिल्कुल इसीलिए, सही समझे हो, बिल्कुल। तो इसलिए ये ऋणात्मक ये धनात्मक बोल दिया यहां तक। अब मुझे ये बताओ बच्चे, अगर तुम सोचने का तरीका चाहते हो तो धनात्मक ढूंढने जाओगे ना तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। पर एक मैं छोटा सा लॉजिक बोलता हूं कि धनात्मक और ऋणात्मक, कोई संख्या धनात्मक से ऋणात्मक में कब जाती है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में कौन आता है, 0। कौन आता है, अगर कोई संख्या धनात्मक है कहीं तो वो ऋणात्मक जाएगी तो वो क्या करेगी, धनात्मक से पहले 0 होगी फिर ऋणात्मक जाएगी। या कोई संख्या ऋणात्मक है तो वो धनात्मक कैसे होगी, पहले ऋणात्मक से 0 आएगी फिर धनात्मक जाएगी। मतलब अगर किसी संख्या को धनात्मक से ऋणात्मक में चेंज होना है तो वो बीच में 0 होगी क्या। तो ये बहुत शातिर दिमाग लगाया किसी ने, कि उसने क्या कर लिया कि वो पॉइंट्स ही निकाल लिए, जहां पे ये 0 हो रही है। क्यों, क्योंकि जहां पे 0 है उसके अगल बगल इसका साइन चेंज होगा क्या, क्यों, अरे 0 है कहीं पे तो उसके एक तरफ धनात्मक रही होगी एक तरफ ऋणात्मक रही होगी। यही तो होता है, कोई भी संख्या अगर कहीं कोई चीज कहीं 0 है तो उसके एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, यही तो होता है।
ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो ये चीज तो थोड़ा सा समझने वाली कि उसने कितना खतरनाक दिमाग लगाया कि उसने वो पॉइंट्स निकाल के रख लिए जहां पे ये जीरो हो रही थी। अब ये क्या करना चाहता है? अब ये करना चाहता है कि अगर यहां पे ये जीरो था तो उसके आगे कुछ रहा होगा, इसके इधर कुछ, इसके इधर कुछ। इस पे आते हैं। पहले मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं, ऐसे समझाता हूं। तो देखो बच्चे, x का मान 2 रखने पे ये जीरो आ रहा है क्या? देखो x का मान उठा के 2 रखो, ये जीरो, तो ये जीरो है। अब बात ये है, अगर x का मान तुम 2 से बड़ा यहां पे कुछ भी रखो, इधर का कोई भी मान रखो, जैसे 3 रखो, 3 रखने पे ये 1 और ये 5, तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो पूरा गुणा क्या हो जाएगा? धनात्मक। 2 से बड़ा कोई भी मान रख लो, जैसे 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो। 2 से बड़ा कोई भी मान इसमें रख दो, इसका चिन्ह कैसा आएगा? इसका चिन्ह कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। क्या बोला मैंने? 2 से बड़ा कोई भी मान यहां पे रख लो, इसका चिन्ह कैसा आएगा बच्चे? धनात्मक आएगा। कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 से बड़ा मान रखेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 2 से बड़ा मतलब इस अंतराल में, इस अंतराल में इधर इसका चिन्ह कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। कोई भी मान रख लो 2 से बड़ा, क्योंकि ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो इनका गुणा भी धनात्मक। अब तुम -2 से 2 के बीच में रखो। अगर कोई भी संख्या -2 से 2 के बीच में रखोगे तो ये आएगा, ये कैसा आएगा? ये आया धनात्मक और ये आएगा ऋणात्मक। रख के देख लो, 0 रख लो, तो 0 पे ये कैसे 2 और ये कैसे -2, ओवरऑल वैल्यू कैसा आया? माइनस। कोई भी मान रख लो, उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक है कि ये तो धनात्मक ही रहेगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा अगर -2 से 2 के बीच में। तो क्या होगा बच्चे? यहां पे माइनस आएगा ये इस पूरे में, और फिर इधर आ जाएंगे तो ये जैसे कोई भी वैल्यू रख लो, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक, तो ओवरऑल ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक धनात्मक आ जाएगा। ये होता है लॉजिकल तरीका, पर ये काम नहीं आएगा। समझने के हिसाब से ये होता है लॉजिकल तरीका, कि पहली बार जिसने सोचा होगा ऐसा सोचा होगा, पर ऐसा अपन करने जाएंगे तो टाइम ही लग जाएगा। टाइम की तो सब खेल है। अरे घर पे आके पेपर करना हो तो कोई भी कर लेगा। इसलिए ये चीजें है, बहुत अच्छी है, एक बार सोचना चाहिए। पर अब वो चीजें चल रही है कि करना क्या है सर? ठीक है सर, ये समझ में आता है हमें कि आपने बता दिया कि यहां 0 हो रहा था, यहां 0, मतलब यहां पे इसका मान 0 था, यहां पे इसका मान 0 था, तो जहां 0 था उसके आसपास या अगल बगल में इसके साइन चेंज होंगे और इधर भी इसके साइन चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि यहां 0 था तो इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, तो ऐसी चीजें होती है। तो वो तो था फीलिंग। अब सुन लो करना क्या है। अब ये सुन लो करना क्या है, क्योंकि नहीं तो ऐसा तुम इस क्वेश्चन में करने लगे, इस क्वेश्चन में करने लगे तो हवा निकल जाएगी, और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन में क्या करोगे? अब ध्यान से सुन लो, जो थ्योरेटिकल बातें थी वो मैंने कर ली, वो नहीं समझ में आई, कोई काम की नहीं थी, और जिनको समझ में आई उनके लिए काम की थी। इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में। अब सुन लो करना क्या है। तो करना क्या बोला है? सबसे दाईं ओर, सबसे दाईं ओर कौन होता है? जो राइट ही राइट वाला होता है, इसकी बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे दाईं ओर कौन है? ये। इसमें सबसे दाईं ओर ये है, इसमें सबसे दाईं ओर ये है। दाईं ओर के अंतराल का चिन्ह, दाईं ओर के अंतराल का चिन्ह लाना है। पहला x का मान रखकर, पहला तरीका, सबसे दाईं ओर के अंतराल का चिन्ह, ये इसका देखो, इसमें 1 2 3 3 अंतराल बन गए ना। ये एक अंतराल यहां से यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, इसमें भी बन गए 1 2 3 4। तो सबसे दाईं ओर का जो अंतराल है उसका चिन्ह लाना है। तो इस वाले अंतराल का चिन्ह लाना है। कैसे लाना है? x का मान रखकर। पहली बात तो ये बोल रहा है कि x का मान रख के ले आओ, कि x का मान ही रख लो। यहां पे जैसे x का मान रख लो, दाईं ओर का कोई मान रखना है, तो मतलब इसी अंतराल का x का कोई मान रखेंगे अपन। इस अंतराल में x का मान क्या रख सकते हैं? 2 से बड़ा। तो इसमें कोई भी मान रख लो, x का मान 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो। सर 5 रखते हैं, तो 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस अंतराल के अंदर होना चाहिए। तो x का मान 5 रख लो। 5 रखेंगे तो ये पहला कितना आएगा? 5 + 2 7, गुणा ये कितना आएगा? 5 - 2 3, कैसा आएगा? 21, जो कि कैसा है बच्चे? प्लस। तो इसलिए इसका चिन्ह आ गया प्लस, इसलिए इसका चिन्ह आ गया प्लस। तो क्या बोला? x का मान रखकर, x का मान रखकर ये चिन्ह ले आओ। इसमें लाते तो
इसमें लाते तो x का मान रखो, इसमें क्या रखोगे, ये है 5/2, तो x का मान रखना है तो इसके इधर का रखना, इसी अंतराल का x रखना। जैसे x का मान मैं रख लेता हूं, कितना रख ले बताओ, 5/2 से कोई बड़ा मान रखना, तो 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, तो मैं 3 रख दूंगा। बस 5/2 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 रखा, तो ये क्या आएगा बताओ, 2 - 3 का स्क्वायर, तो यह है -1 का स्क्वायर। अब ध्यान से सुन लेना, -1 का स्क्वायर गुणा, यहां पे मान रखो 10 का क्यूब, x का मान 3 यहां रखा, -1 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, यहां पे 3 रखा तो 5 -1, तो ये मान कैसा रहा बच्चे, -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1, ये प्लस का और ये माइनस का, ओवरऑल ये मान कैसा आ रहा है, माइनस का 1000 आ रहा है क्या, तो मतलब अपने को किससे मतलब है, माइनस से। तो चिन्ह किसका आ गया यहाँ पे, जब x का मान 3 रखा गया इसमें, तो इसका चिन्ह कैसा आया बच्चे, समझ गए ये बात, तो सर माइनस का। तो क्या बोला था, सबसे दाईं ओर के अंतराल का चिन्ह x का मान रखकर, कि x का मान ही रख लो तुम। और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब एस समीका में साइन आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, तो तुम्हारे सब तरीके फेल हो जाएंगे। उस टाइम आपको मान रखना ही पड़ेगा। जब 2 की पावर -x, 3 की पावर -x आ जाएगा, तब मान रखना ही एक तरीका है। तो इसलिए ये समझ में आना चाहिए, इस अंतराल का सबसे पहला अपना एम होना चाहिए राइट साइड, जो राइट मोस्ट इंटरवल है उसका चिन्ह ले आओ, राइट मोस्ट इंटरवल का चिन्ह ले आओ। उसका पहला तरीका कि x का मान रख कर ले आओ, तो मान रख के ले आए, क्लियर है। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका जो बोला वो जबरदस्त है और वो केवल ऐसे में ही लगेगा। वो क्या बोला है, विषम घात के गुणनखंडों में, विषम घात के गुणनखंडों में, बहुत क्लियर बोला है, विषम घात के गुणनखंडों में, विषम घात के गुणनखंडों में x के गुणांकों को गुणा करके प्राप्त करें। यह इसका दूसरा तरीका है कि जिन जिन गुणनखंडों पर विषम घात है उनमें x के गुणांकों को गुणा करके, क्या बोला, x के गुणांकों का गुणा करके। जैसे पहले करना क्या वो सुन लो ध्यान से, इसमें ये भी विषम घात का गुणनखंड, ये भी विषम घात, इसमें x का गुणांक क्या है बच्चे, इसमें x का गुणांक क्या है, इसमें x का गुणांक क्या है, 1। देखो भाई x का गुणांक यहाँ 1 लिखा है ना, x के पहले, अरे कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1, तो 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 ही होता है, जो कि कैसा है बच्चे, प्लस का। तो मतलब इसका देखो साइन यहां से भी प्लस ही आता गया। तो ये दोनों तरीके मैंने बता दिए। विषम घात के गुणनखंडों में x के गुणांकों को गुणा करके, इसमें x का गुणांक क्या था, 1 था, इसमें 1 था, दोनों को गुणा करा कितना आया, 1, जो कि किसका था, प्लस का, इसलिए ये साइन प्लस का आना चाहिए। और इसमें बात करें तो ये कैसा गुणनखंड है, समघात का। इसको तो देखेंगे ही नहीं, इसको नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे वो बता रहा हूं, इसको नहीं देखेंगे, विषम घात इस पे, तो इस पे, तो इसमें x का गुणांक बोलो 1, इसमें x का गुणांक कितना है, 1, इसमें कितना है, -2 है बच्चे, -2, तो कितना हुआ, -2, तो साइन कैसा हुआ, माइनस का, साइन कैसा हुआ, माइनस का, यहां माइनस ही है क्या बच्चे। तो क्या बोला, जो समझना था वो ध्यान से समझ लो, विषम घात के गुणनखंडों में समघात वाले को नहीं देखना है। वो क्यों नहीं देखना, अभी बता रहा हूं, पहले ये सुन लो करना क्या है। विषम घात के गुणनखंडों में, तो ये समघात वाले को हटा दो, विषम घात इसका है और इसका है, तो इसमें क्या करना है, x के गुणांक, इसमें 1 है, इसमें -2 है, 1 गुणा 2, -2 हुआ तो साइन कैसा आ गया, माइनस का। तो ये साइन माइनस का आना समझ में आ गया क्या, कैसे लाना है वो समझ में आ गया क्या, बिल्कुल आ गया सर। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो जब आप इस वाले अंतराल में जाओगे, इस वाले अंतराल में जाओगे तो इसका चिन्ह वही होगा। अगर आप इस वाले अंतराल में जाओगे तो इसका चिन्ह वही होगा जो इसके x के गुणांक का है, क्योंकि अपन बहुत बड़े मान रखेंगे धनात्मक, तो मतलब इसका चिन्ह फिर वही आ जाता है जो चिन्ह इसके x के गुणांक है। जैसे इसमें x का मान 2 से बड़ा कुछ भी रखो, ये हमेशा ही प्लस का रहेगा,
क्योंकि इसका देखो x का गुणांक क्या है, प्लस का है, और ये भी प्लस का ही रहेगा। तो मतलब जब अपन बड़े मान रखते हैं प्लस के, तब इसका चिन्ह वही आता है जो इसमें x के गुणांक का है, तो इसलिए वो काम करता है। और ऐसे ही यहां पे वैसे जो चिन्ह इसमें x के गुणांक का है वही चिन्ह इसका आ जाएगा जब x के आप बड़े मान रखोगे, मतलब सबसे इधर वाले अंतराल में जब आओगे। जैसे इसमें x के बड़े मान रख लो आप, 5/2 से कोई भी बड़ा मान रखो, 10, 20, 30, इसका चिन्ह हमेशा माइनस ही रहेगा, इसलिए वो चीज काम करती है। अब आए कि सर वो समघात वालों को क्यों छोड़ दिया, तो समघात वाले बच्चे कुछ भी रखो वो हमेशा ही प्लस के ही होते हैं। अरे घात अगर सम हो गई तो वो हमेशा प्लस के होते हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया। तो ये लॉजिक हो गया इसका। अब ये लॉजिक फॉजिक सब भूल जाओ, एक बार के लिए काम करते हैं, बाकी नहीं करते। अब सुनो क्या करना है। अब ये बात समझ आए क्या कि सबसे दाईं ओर के अंतराल का चिन्ह x का मान रख कर ले आना, अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो। अदरवाइज सीधा लाना है तो विषमघात के गुणनखंडों में x के गुणांकों को गुणा करके प्राप्त कर लेना। कि सबसे पहला ये चिन्ह प्राप्त कर लेना, ये चिन्ह आ गया क्या अपने पास, ये चिन्ह आ गया क्या अपने पास, आ गया, क्लियर है। तो चिन्ह आ गया, तो अब क्या करना है, अब ये बोलता है आगे, इसके बाद बाईं ओर जाते समय चिन्ह बदलें सिवाय क्रॉस चिन्ह के। जहां पे क्रॉस आ गया वहां पे चिन्ह नहीं बदलना। क्रॉस पे क्यों नहीं बदलना, क्रॉस पे अपन उस पे लगाए थे जिसमें समघात है, तो समघात वाले को जब क्रॉस करोगे ना तो इसका तो हमेशा ही चिन्ह एक जैसा ही रहता है, तो मतलब इसके कारण चिन्ह बदलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा ही प्लस का रहता है, इसलिए वहां चिन्ह नहीं बदलना। ये भी समझ में आ गया। तो मतलब ये समघात वाला है ना, इसको छोड़ देना है जब चिन्ह लाते टाइम और चिन्ह बदलते टाइम। मतलब चिन्ह जब लाओगे इसका तब भी इसको नहीं लिखना है, और जब चिन्ह बदलोगे तब भी इसको छोड़ देना है। तो मतलब उस पर क्रॉस लगा दिया, ये बात क्लियर है। तो अब क्या बोला इसने कि बाईं ओर जाते समय, मतलब इधर से बाईं ओर जाते समय क्या करना है, चिन्ह बदलें सिवाय क्रॉस चिन्ह के। तो यहां कहीं क्रॉस लगा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे बच्चे, इधर से इधर जाओगे तो चिन्ह बदलना है, मतलब यहां प्लस था तो यहां माइनस हो जाएगा, और यहां माइनस था तो इसके आगे जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये बात बोल रहे हैं कि इधर से जब इधर जाओगे तो चिन्ह बदलते रहना, इसमें प्लस था इसमें माइनस इसमें प्लस, सिवाय क्रॉस चिन्ह के। अब इसमें जाएंगे, ध्यान से सुनो, यहां से यहां जाएंगे तो चिन्ह ये माइनस था तो यहां क्या बदलना है तो प्लस हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा। फिर यहां से यहां जाएंगे तो माइनस, नहीं बच्चे यहां पे क्रॉस चिन्ह है, यहां पे क्रॉस का चिन्ह है, तो इस पे चिन्ह नहीं बदलना, मतलब प्लस का प्लस ही रहेगा। ये बात समझ गए क्या? अगर ये बात समझ गए तो लाइक करो बिल्कुल अच्छे से। तो ये देखो प्लस था, इसका प्लस ही क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे इस पे समघात आया था, मतलब सम बार आया था, इसलिए क्रॉस चिन्ह पुट किया था, और यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलना। अब यहां तो बदलना है, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। ये चिन्ह समझ में आ गया, ये चिन्ह समझ में आ गया। तो ओवरऑल हुआ क्या है अभी तक, पहले मानक रूप लाए, फिर संख्या रेखा पे वो बिंदु ले आए जहां पे जीरो हो रहा है, फिर वो चिन्ह सबसे बाईं ओर का चिन्ह ले आए, फिर सभी के चिन्ह ले आए, सभी के चिन्ह ले आए। अब आप इनमें ऐसा नहीं है, यहां मान रख के किसी भी अंतराल का चिन्ह याद कर सकते हो आप, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। x का मान कुछ किसी भी अंतराल का चिन्ह आप सीधा भी याद कर सकते हो, पर उसमें टाइम लग जाता है बच्चे, इसलिए ये बताया, इसलिए ये पैटर्न बताया। क्लियर है क्या बात? क्या बोला मैंने, हाँ सर ये माइनस अपन सीधा कैसे ला सकते हैं, यहाँ पे x का मान -7 से छोटा रख लेना, जैसे -10, तो ये प्लस का आएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये किसका प्लस का। तो ओवरऑल यहाँ का चिन्ह कैसा आएगा माइनस। तो मान रख के ला सकते हो, पर उसमें टाइम लगता है। तो बात तो यही थी ना कि इफेक्टिव तरीका अपने को चाहिए कि सबसे कम टाइम लगे। अब ये मैं पहली बार समझा रहा हूं, इसलिए एक बार ध्यान से देख लो, आगे के क्वेश्चन 1-1 सेकंड में होंगे, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी 2 सेकंड में हो जाएगा, और हो गया लगभग। तो देखो ये चिन्ह आगे सबके, तो ये चिन्ह क्या बता रहे हैं, इसका आंसर क्या करना, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या था, x के ऐसे मान बताओ जहां पे ये धनात्मक है। तो धनात्मक कहां है, इसका चिन्ह तो निकाला अपने, देखो यहां धनात्मक है, यहां धनात्मक है,
और इसका सोल्व करने का x के ऐसे मान यहाँ पे ऋणात्मक है, तो यहां ऋणात्मक है, यहां ऋणात्मक, खत्म। तो ये इतना ही है। तो इसलिए ध्यान से देख लो, बस एक स्टेप 4 है, आंसर लिखना बाकी है। आंसर आ चुका है, आंसर लिखना बाकी है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब मैं इसको यहां तक अपन कर लाए, ये चिन्ह तक। अब अपन जल्दी से इसको देखो वापस करते हैं कि सब कुछ उत्तर लिखना है। तो उत्तर लिखने के लिए पहले मैं पूरा ही बता देता हूं एक बार। 2 + x का होल क्या था, 2 - x था क्या, 2 - x का होल स्क्वायर, x + 7 का होल क्यूब अपॉन 5 - 2x। और ये क्या था, x + 2 × x - 2 आ गया था क्या, जब अपन ने क्या करा था बच्चे, जब अपन ने क्या करा था, गुणनखंड करने के बाद। अब देखो अगर इसको हल करना होता है या इसको हल, तो कितना सिंपल होता है ये। अब सब स्टेप्स को कंबाइन करके बता रहा हूं। सबसे पहले मानक रूप है, संख्या रेखा बनाओ। ये 0 कहां हो रहा है, -2 पे, ये 0 कहां हो रहा है, 2 पे। सर सब इसके बाद क्या करना है, जो समवार है उस पर क्रॉस चिन्ह लगा दो, समवार कोई आया नहीं। फिर इसका चिन्ह लाना होता है, इसका चिन्ह बताओ, x के गुणांक, विषम घात में x के गुणांक, इसका 1 इसका 1, तो 1 × 1 कैसा होता है 1, जो कि आ गया प्लस का। तो यहाँ चिन्ह प्लस का आया। या कोई मान रख के ले आओ, x का मान 3 रखा था, 3 या 5 कोई भी रख लो, ये 5 और ये 1, तो 5 × 1 जो भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब प्लस। तो यहाँ से भी प्लस आ रहा है, यहाँ से भी प्लस। दोनों तरीकों से किसी से भी आप चिन्ह ला सकते हो क्या, बिल्कुल ला सकते हैं। अब क्या करना था, बदलना था, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, बदलते रहो बस चिन्ह। अब बोलो इसका हल लिखने का मतलब क्या है कि x के ऐसे मान बताओ जहां पे ये कैसा हो, >0, मतलब ये कैसा हो, धनात्मक। तो धनात्मक, जहां पे चिन्ह प्लस का है वही धनात्मक है क्या, तो प्लस का चिन्ह कहां का है, प्लस का चिन्ह कहां का है, देखो यहां है, यहां होने का मतलब इसके इधर, ये आंसर है। और यहां प्लस का चिन्ह है मतलब इसके इधर, तो ये आंसर। और सर ये 2 पे कैसा है, देखो -2 के पहले प्लस है, -2 से 2 के बीच में माइनस है और इसके आगे प्लस है। 2 और -2 पे तो ये 0 हो रहा है, तो अपने को 0 नीचे, अपने को प्लस का चाहिए। तो क्या लिखेगा आंसर, यहाँ माइनस अनंत होता है बच्चे, ये प्लस का अनंत होता है, तो आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -अनंत से -2, और इसको और ये दोनों ही आंसर है, तो मिला के लिखना पड़ेगा, यूनियन 2 से अनंत। और छोटे कोष्टक क्यों आ रहे हैं, ये अपन सीख चुके हैं। छोटे तो इतना ही है बच्चे, और ये तो मैंने समझाते समझाते सोल्व किया है। तुम ये सोचो कि जब तुम्हें अकेले को सोल्व करना है कितना कम टाइम लगेगा। बस एक बार ध्यान से देखो इसको, ये इतना बड़ा लग रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या रेखा बनाई। ये 0 कहां हो रहा है, 2 पे, ये 0 कहां हो रहा है, -7 पे, ये 0 कहां हो रहा है, 5/2 पे। इधर का चिन्ह लाना है, कैसे लाएं सर, या तो विषम घात के गुणनखंडों को गुणा कर लो, विषम घात के जो गुणनखंड है उनके x के गुणांक। तो इसको तो नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, इसको और इसको। इसमें है 1, इसमें है -2, x का गुणांक दिख रहा है ना -2, तो ये -2, मतलब यहाँ का चिन्ह आना है माइनस। या फिर कोई भी मान रख के ले आओ, x का मान 5 रख लो, 6 रख लो, जो भी मर्जी आपकी वो रख लो, तो यहाँ का चिन्ह माइनस आएगा। फिर इधर से इधर, और एक वो जो समवार है उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। इधर से इधर जाएंगे तो ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा। अब अपना क्या हल करने का मतलब है कि ये कैसा होना चाहिए बच्चे, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कहां है बच्चे, जहां पे नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है, जहां पे नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है, तो कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है नेगेटिव का साइन, ये रहा। तो इसके आगे सर और इसके पीछे, क्यों, क्योंकि -7, 2 इन पे तो 0 होता है, 0 नहीं चाहिए अपने को, ऋणात्मक चाहिए। तो कहां है, या तो इधर या तो इधर। तो आंसर क्या लिखोगे बच्चे, इधर -अनंत से -7, तो आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, पहले छोटा लिखते हैं -अनंत से -7, यूनियन 5/2 से अनंत। क्लियर है ये बात, तो ये आंसर आ गया। तो बच्चे आंसर लिखना बहुत सिंपल चीज है। तो ये अपना पूरा प्रोसेस समझ लिया, वो भी 2 एग्जाम्पल के साथ। और पहली बार समझो ना तो इसको बार बार देख लेना, समझ में एक एक चीज आएगी। पर थोड़ा आपने अच्छे लेवल से स्टार्ट किया है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और ये मैंने कैसे लिख दिए इसके लिए पहले की वीडियोज आप देख लो। क्लियर है बात। अब अपन इस मेथड को एक बार रिवाइज करो आप, कि सबसे पहले सर मानक रूप लाएंगे स्टेप 1। दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां पे या तो अंश 0 हो या तो हर 0,
उनको संख्या रेखा पे लिखेंगे और जो समबार आएगा उस पे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि वहां पे चिन्ह नहीं बदलेगा अपना। तो उसके बाद में सर सबसे ये दाईं ओर मतलब जो राइट मोस्ट वाला है इसका चिन्ह ले आएंगे, फिर बाकी के चिन्ह ले आएंगे और फिर आंसर लिख देंगे। तो 4 स्टेप है गिनती के, और अगर सीख गए ना तो ऐसा क्वेश्चन दिया, ये तो क्वेश्चन, ये पहली लाइन ये दूसरी लाइन, आंसर है 2 लाइन में। अदरवाइज इसका ये बना लो इसका वो बना लो, बनाते ही रहोगे। हाँ तो ध्यान से सुनो, अब 3-4 एग्जाम्पल करने वाले बहुत क्विक, जो आप देखते ही मजा आ जाने वाला है। तो देखो पहला असमीका को हल करो। तो बताओ सबसे पहले मुझे ये बताओ मानक रूप है क्या? मानक रूप है क्या? स्टेप नंबर 1 मानक रूप है क्या? मानक रूप में क्या होता है? इस तरफ रेखीय गुणनखंड, इस तरफ 0 है, बिल्कुल ऐसा। फिर संख्या रेखा बना लो, संख्या रेखा पे वो दर्शा दो क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो जहां 0 हो अंश या हर। ये 0 कहां पे होता है? 1 पर। ये 0 कहां होता है? 2 पे। ये 0 कहां होता है? 3 पे। क्लियर है? और सभी कितनी कितनी बार आए? एक एक बार ही आए सब, तो किसी पे भी क्रॉस चिन्ह नहीं लगेगा। अब बच्चे क्या करना होता है? इसका चिन्ह लाना होता है। 2 तरीके बताए इसके चिन्ह लाने का। एक तो x विषम घात के गुणनखंडों, विषम घात के गुणनखंडों में x का गुणांक, इसमें x का गुणांक 1, इसमें x का गुणांक 1, इसमें x का गुणांक 1, तो ये 1 आया, मतलब प्लस 1 प्लस का ही होता है ना भाई। और दूसरा तरीका, कोई भी मान रख लो इस अंतराल का, x का मान 5 रख लो, 5 रखोगे तो ये कितना आया? इसका मान 4, इसका मान 3, इसका मान 2, तो कितना आ रहा है? 24। सर कैसा है? प्लस का, तो ये भी प्लस का। तो इस वाले अंतराल का चिन्ह लाना होता है, कैसे भी ले आओ, मान रख के, या वो जो शॉर्ट ट्रिक थी उससे ले आओ। क्लियर है? फिर क्या करना होता है? सर चिन्ह बदलते हैं, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां माइनस है तो यहां प्लस, यहां प्लस है तो यहां माइनस। अब उत्तर लिखना है। देखो सभी अंतरालों के चिन्ह आ चुके, उत्तर लिखना है तो क्या करना है? इस समीकरण को हल करने का मतलब है इस पूरे का मान लेस देन 0। अरे ये तो समझ आता है ना, ये लेस देन 0, 0 से छोटा क्या होता है? ऋणात्मक। तो इसका आंसर वो होगा x के ऐसे मान, x के ऐसे मान जहां पर ये ऋणात्मक हो। तो ये ऋणात्मक, इसका चिन्ह ही तो लाए हैं अपन ये, तो कहां कहां ऋणात्मक है? एक तो ये रहा और एक ये रहा। ध्यान से सुनो, ये किसके चिन्ह है बच्चे? ये इसी के चिन्ह है। तो ये ऋणात्मक कहां है? यहां और यहां। तो इस अंतराल का मतलब हो गया इसके इधर, और इस अंतराल का मतलब हो गया इसके। खत्म। सर ये 1 पे क्या है? 1 पे तो 0 है, 1 पे तो 0 हो रहा है ना इसका मान, 2 पे भी 0, 3 पे भी 0। अपने को क्या चाहिए कि ये ऋणात्मक कहां है? तो ऋणात्मक जहां पे ऋणात्मक लिखा हुआ है। तो आंसर कैसे लिखोगे बच्चे? इधर माइनस अनंत होता है और x बिलोंग्स टू, देखो माइनस अनंत से 1 यूनियन। यूनियन क्यों? क्योंकि इस ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और 2 को मिला के लिखने का नाम ही यूनियन था क्या? बिल्कुल। तो क्या आएगा? 2 से 3, ये आंसर खत्म। एक लाइन है, दूसरी लाइन आंसर है। कर सकते हैं ये? कर सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए अगला 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 बच्चे, फिर से मैं बता देता हूं क्या है बच्चे। स्टेप 1 मानक रूप है क्या? देखो इधर गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? ये गुणा में, ये भाग में, गुणा या भाग में, उसको गुणनखंड बोलते हैं। इधर 0 है, तो पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप संख्या रेखा बनाओ। इस क्रिटिकल पॉइंट्स, ये कहां? 1 पे 0, ये कहां? 2 पे 0, नीचे वाला कहां 0 हो रहा है? 5 या -5? देख 5 - x बराबर 0। सर 5 बराबर x, x का मान कितना है? 5। फिर क्या बोला था? ये वाला चिन्ह ले आओ। मतलब कोई समवार तो नहीं आया ना, सब पे घात एक है, सभी विषमवार आए। तो यहां का चिन्ह लाने के लिए 2 तरीके थे, या तो x के गुणांकों को गुणा कर लो 1, इसमें भी x का गुणांक 1, इसमें कितना है बच्चे? -1, तो ये चिन्ह कैसा आएगा? माइनस। यहां का चिन्ह क्या आने वाला? माइनस। या फिर x का मान रख लो, x का मान क्या रखना है? 5 से बड़ा, कोई भी मान रख लो, 6 रख लो, तो 6 रख लिया तो क्या आएगा? ये कितना? 5 गुणा 4 बटे -1। देखो माइनस का भी इशारा है, तो मान चिन्ह कैसा है? माइनस। तो ये माइनस चिन्ह समझ में आता है क्या? माइनस चिन्ह है, क्रॉस किसी पे लगा हुआ है नहीं, क्योंकि कोई समवार आया ही नहीं, तो क्रॉस नहीं है, तो इधर माइनस था तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। कौन सा लेना है? इसका हल करने का मतलब
इसके मान कैसे होने चाहिए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो क्या होता है, ऋणात्मक। तो वो मान ले लो जो ऋणात्मक है। कहां से कहां, ये रहा, ये रहा, खत्म। बोलो लिखोगे क्या, x बिलोंग्स टू सर 1 से 2 यूनियन 5 से अनंत, खत्म। क्या बात कर रहे हो, इतना आसान है, बिल्कुल इतना आसान है बच्चे। 2 स्टेप में आंसर है, कैसा भी क्वेश्चन हो। अब वो प्लस माइनस करते रहोगे तो करते ही रहोगे ना। ध्यान से देख लो, कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं, और एसएमई का इतनी सिंपल हो जाएगी कि सोच नहीं सकते आप। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन 2 लाइन में आंसर देखो कैसे। रेखीय गुणनखंड है क्या सब, रेखीय गुणनखंड है सब। इधर 0 है, मतलब मानक रूप है अपना। क्या करना है, संख्या रेखा, बोलिए जनाब। संख्या रेखा कहां पे 0 हो रहे, 1 पर, ये 1 पर 0 हो रहा है सर। ये कहां पे 0 हो रहा है, 2 पे। ये कहां पे 0 हो रहा है, 2 पे। सर ये कहां पे 0 हो रहा है, 1/2 पर। सर ये कहां 0 हो रहा है, 6 पर। सर ये कहां 0 हो रहा है, 10 पे। तो क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मैंने मार्क कर लिए। देखो हाँ, ये यहां आएगा क्या, 1/2। अरे बावले, यहां 1/2 नहीं आएगा ना बच्चे, यहां 1/2 नहीं आएगा। ध्यान से देखो, 1/2 कहां आएगा बच्चे, यहां आएगा। अरे ये तो पता है ना, संख्या रेखा पे सबसे छोटा इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे देखो, इधर छोटा, इधर बड़े तक। अब क्या करना है, जो समवार, समवार कौन है, ये तो 3 बार आया, तो ये तो विषम है। ये 2 फिर से समवार आया है, ये अरे 2 - x का होल स्क्वायर है, तो ये समवार आया। और ये तो एक ही बार आया, ये भी एक ही बार आया, ये 5 बार आया। तो कोई भी एक केवल दुआ ही है क्या, अरे ये वाला ब्रैकेट कितनी बार आया, 2 बार, तो इसलिए इस पे क्रॉस साइन। फिर यहां का चिन्ह लाना होता है, बताओ कैसे लाओगे। हम लोग मान रखने वाले बच्चे थोड़े से पीछे हो जाएंगे अब। तो बोलो, इसको नहीं देखना, जो समवार आया उसको नहीं देखना, विषम घात के गुणनखंड। तो यहां पे x का गुणांक है 1, इसको नहीं देखेंगे। आगे वाले में इसमें कितना है x का गुणांक, -2 है सर। इसमें कितना है x का गुणांक, -1 है सर। इसमें कितना है सर, -1 है। देखो विषम घात, एक इस गुणनखंड को नहीं देखना। जब चिन्ह बदलने की या लाने की बात हो, तो जो समवार आए, इसका भी मतलब सर समघात क्यों नहीं बोल देते, उसका भी राज है। अभी जो बोल रहे हैं वो सुनो। तो इसको छोड़ दो, तो बाकी ये कैसा आ रहा है, देखो -2 आ रहा है, क्या मतलब ऋणात्मक चिन्ह आना चाहिए क्या, तो ऋणात्मक। यहां पे कैसा चिन्ह आ जाएगा बच्चे, ऋणात्मक। इस वाले डब्बे का चिन्ह आ गया ऋणात्मक, ठीक है ये बात। दूसरा तरीका, x का मान रख लेना, 11 रख के ले आना, यहां पे चिन्ह माइनस ही आएगा। x का मान 11 रख लेना, ध्यान से कैलकुलेट कर लेना, ये प्लस का आएगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस, 3 माइनस आएंगे, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब चिन्ह बदलने की बात है, प्लस माइनस, और क्रॉस चिन्ह वाले पे चिन्ह नहीं बदलता है, माइनस, फिर बदलता है प्लस, फिर माइनस। ये बात क्लियर है क्या। आंसर क्या होगा, तो ये काम यही हो गया। आंसर क्या बोल रहा है, इसका मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक, तो वो आंसर हो जाएगा जहां पे प्लस लिखा हुआ है। प्लस कहां लिखा है बच्चे, यहां से यहां लिखा हुआ है, और कहां लिखा है, यहां से यहां। अरे वेरी गुड। तो x का मान क्या है बच्चे, 1/2 से 1 यूनियन 6 से 10। समझ में आता है, हुई बात कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत शानदार। लो, एसमीका को हल करो। ये मानक रूप में नहीं है, मेन बात इसकी क्या है बच्चे, मानक रूप में है क्या, नहीं है। कैसे करें इसको हल, बिल्कुल आप हल कीजिए। सर हो गया काम, क्या बात कर रहे हो सर, x > 2, x - 2 > 0। सर ये तो वो वाली आ गई, x > 2, और सर इसको संख्या रेखा पे दर्शा दिया 2, और 2 इसमें सर बराबर का चिन्ह नहीं है, आंसर x बिलोंग्स टू 2 से। बच्चे इतना सिंपल हो सकता है क्या कोई क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिल्कुल बता दें आपको, ये गलत चीज आपने की है। यहां क्या गलत है इसमें, तो बच्चे बताया था, एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि असमीका में किसी भी ऐसे चर को गुणा मत कर देना जिसका चिन्ह पता ना हो।
जिसका चिन्ह पता ना हो। तो ये गुणा आपने x से वज्र गुणा कर दिया, ये गलत हो गया। कहाँ? यहां, यही गलत हो गया ये बच्चे। तो इसलिए ऐसी गलतियां ना करें। तो जीरो बनाना है तो इज्जत से बनाओ, तो इसलिए वज्र गुणा तो कर ही नहीं सकते। तो सर फिर मानक रूप कैसे लाएंगे? सर फिर मानक रूप कैसे लाएंगे? तो वो कैसे लाएंगे तो सुनो ध्यान से। एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - x, तो एक तरफ जीरो तो लाना है, ऐसे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे अपन। तो इसलिए जीरो लाना है तो इसको उठा के इधर ले आओ, इस पूरे को ही उठा के इधर ले आओ, तो ये आएगा 1 - 2/x। आ गया जीरो। इस पूरे को उठा के इधर ले आए, अरे जैसे समीकरण में लाते थे वैसे ही इस पूरे को उठा के इधर ले आए, तो ये माइनस का हो गया। अब गुणनखंड करना है, गुणनखंड नहीं है अभी, तो x को लघुत्तम लो तो ऊपर x - 2। अब गुणनखंड हो गया क्या बच्चे? कैसे? देखो गुणा या भाग में होता है तो उसको ही गुणनखंड बोलते हैं क्या? ये देखो, तो ये गुणनखंड हो गया। गुणनखंड हो गया, इधर गुणनखंड है रेखीय, इधर जीरो है, तो संख्या रेखा पे आ जाओ, या तो अंश जीरो या तो हर जीरो, क्रिटिकल पॉइंट। तो अंश जीरो कहां हो रहा है? 2 पे। हर जीरो कहां हो रहा है? 0 पे। अरे इसको भी तो, ये भी तो ये गुणनखंड है बच्चे। सर इसको तो उधर ले जाते हैं, बावड़े हो क्या? अरे यही तो नहीं कर सकते, नहीं तो अपन ऐसे कर ही लिया था क्वेश्चन। तो इसलिए ध्यान से देखो, अंश जीरो 2 पे, हर जीरो 0 पे। इसका मान 0 कहां हो रहा है बच्चे? x बराबर 0, 0 पे ही हो रहा है। अब क्या करना है? इसका चिन्ह लाना है। इसका चिन्ह लाने के 2 मेथड, या तो मान रख लो, x का मान रख लो, जैसे 3 रख लिया, 2 से बड़ा रखना है कुछ भी, x का मान 3 रखा तो ऊपर वाला कितना? 1 और नीचे वाला 3, तो ये कैसा आ गया? प्लस, तो यहाँ प्लस। या फिर दूसरा तरीका सर, x विषम घात, इन दोनों पे तो विषम ही घात है बच्चा, विषम घात के गुणनखंडों के x का गुणा, इसमें 1 इसमें भी 1, तो 1 गुणा 1 2 पी क्या है? 1 2 पी प्लस वाला है। क्लियर है क्या? तो यहाँ चिन्ह प्लस। अब क्रॉस किसी पे लगा नहीं है तो ये माइनस, ये प्लस। इस क्वेश्चन का आंसर, इस असमीका को हल करने का क्या मतलब है बच्चे? कि x के ऐसे मान बताओ, x के ऐसे मान बताओ जहां ये 0 या 0 से बड़ा रहे, जहां पे इसका मान या तो 0 रहे या तो 0 से बड़ा रहे। मतलब या तो ये प्लस का हो, या तो ये धनात्मक हो, या तो ये शून्य, धनात्मक है या शून्य। इसने क्या बोल दिया कि x के ऐसे मान बताओ जहां पे या तो ये 0 हो जाए या तो ये धनात्मक। तो धनात्मक तो कहां है? ये तो जानते हैं अपन, यहां और यहां। तो धनात्मक वाला आंसर तो अपन निकालना सीख ही चुके हैं। ये तो धनात्मक वाला आ गया बच्चे। अब मुझे ये बताओ, ये 0 कहां है? इसका मान 0 कहां होगा? 2 पे होगा क्या? जब x का मान आप 2 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्या? तो इस 2 को शामिल कर लेंगे, इस 2 को शामिल कर लेंगे। ये बात अपने दिमाग में शामिल हुई कि नहीं? अरे हुई कि नहीं शामिल? कि सर इसका हल करना मतलब ऐसे x के मान बताओ जहां पे ये 0 या 0 से बड़ा रहे, तो मतलब धनात्मक रहे या 0 रहे। तो धनात्मक वाला मैंने देख लिया, अब मुझे ये पॉइंट शामिल करने जहां ये 0। तो x का मान जब 2 रखोगे तब 0। सर x का मान जब 0 रखेंगे तो भी 0 है क्या? ना, उस टाइम ये 0 नहीं है बच्चे, उस टाइम तो नीचे वाला 0 हो रहा है। x का मान जब 0 है तब तो ये नीचे वाला 0 हो रहा है, तो ये तो अनंत बन जाएगा। तो जब x का मान 0 है तब इसका मान 0 नहीं है बच्चे, ध्यान से सुनो। x का मान 0 रख के देख लो बच्चे, x का मान जब 0 रखोगे तब तो नीचे वाला 0 हो रहा है। मैंने क्या बोला? इस पूरे का मान या तो 0 आए या तो धनात्मक आए। तो पूरे का मान धनात्मक तो अपने को पता था। 0 कब आ रहा है? जब x का मान 2 रख रहे हैं, ये ऊपर वाला 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और जब x का मान 0 रख रहे हैं तब तो इसका मान अनंत हो जा रहा है भाई। अगर अपन अरे उसमें बोलें तो अनंत हो जा रहा है। देखो 0 रखो, -2/0, तो माइनस का अनंत आ जाएगा बच्चे। तो जब x का मान 0 है तब 2 नहीं है। और बहुत अच्छी बात बोलो, तो जब x का मान 0 है तब नीचे वाला 0 हो रहा है क्या? तो पूरी मैथ्स में नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये तो एक गोल्डन स्टेटमेंट आ गया। अब आप जानते होंगे नीचे वाला 0 हो गया तो वह अपरिभाषित होता है बच्चे, तो ये ध्यान रख लो, पूरी मैथ्स में कहीं पे भी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको तो ले ही नहीं सकते, नीचे वाला ≠ 0।
पूरी मैथ्स में लिख लेना, नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो हो गया तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए अपना आंसर क्या रहेगा, यहां पे होलो ही रहेगा, क्योंकि जीरो को तो नहीं ले सकते। तो इसलिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से जीरो यूनियन। अब दो को शामिल करना है तो दो से अनंत। अब देखो दो पे ये डार्क सर्कल आया है, तो यहां पे बड़ा कोष्टक है। बच्चे ये बात याद आ रही है अंतराल वाली? बिल्कुल। तो ये माइनस अनंत से जीरो यूनियन मिला के भी लिखना है इसको और इसको, तो याद आएगा क्या? ये बात समझते हैं क्या? पक्का अच्छे से? तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो ये इस टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे अभी केवल वो 3-4 स्टेप्स थे ना, उनको याद कर लो। ऐसा तरीका बता दूंगा कि देखते ही दूसरी लाइन में आंसर आएगा, दूसरी लाइन में, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। क्लियर है क्या? तो पक्का नेक्स्ट लेक्चर है उसके साथ। देखो डीपीपी कितने के बाद मिलता है? 2 के बाद। क्यों मिलता है वो समझ में आ गया होगा आपको। तो 2 लेक्चर के बाद डीपीपी, तो अगले के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इसके और क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे। क्लियर है क्या? अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब आप हमेशा की तरह करते रहो। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।